Good morning, students. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. In the previous lecture, we have studied one-dimensional Schrödinger equation. Today, we are going to study three-dimensional Schrödinger equation. पिछले लेक्चर में हमने एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण को पढ़ा था और आज त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण को पढ़ेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी कण के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसे डिस्क्राइब करने के लिए श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन अज्यूम की थी जो थी डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू गामा डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर. इस इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशंस एज्यूम करने पर हमने गामा का मान निकाला था आई एच क्रॉस बाय 2m और गामा के इस मान को वेव इक्वेशन में रखने पर हमें वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन मिली थी जो थी आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर. उसके बाद हमने देखा था कि इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो ई साई के बराबर था, अर्थात ई के करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वह आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी आता था और श्रोडिंगर इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड था उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सप्रेशन आता है वो था पी स्क्वायर बाय 2m साई और हमने निकाला था कि P के करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वह है माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स. अब हम इसी इक्वेशन को थ्री डायमेंशंस के लिए जनरलाइज करेंगे. मान लीजिए कोई पार्टिकल थ्री डायमेंशंस में मूव कर रहा है तो उसके लिए मोमेंटम p को हम लिख सकते हैं आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड, जहाँ आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं. p को h क्रॉस के लिखा जा सकता है जहाँ k होता है आई के एक्स प्लस जे के वाई प्लस के जेड और के एक्स के वाई के जेड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं. पहले हमने वेव फंक्शन साई को लिखा था साई एक्स टी प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल आई के एक्स माइनस ओमेगा टी और अब हम क्योंकि थ्री डायमेंशंस के लिए मोशन देख रहे हैं तो हम वेव फंक्शन को लिखेंगे साई आर टी प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी. E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m होता है. P की जगह h क्रॉस k रखा तो E आया h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर बाय 2m. k क्योंकि आई के एक्स प्लस जे के वाई प्लस के जेड होता है तो k स्क्वायर का मान के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर होता है. तो E का मान हो गया h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर. यह इक्वेशन 16 है. पिछले लेक्चर में हमने वेव इक्वेशन एज्यूम की थी डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू गामा डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर. वहाँ पर सिर्फ एक ही डायमेंशंस की बात थी x की, लेकिन यहाँ x y z तीनों डायमेंशंस में मोशन है इसलिए अब इसमें तीनों टर्म्स आएंगी और हम लिख सकते हैं डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू गामा डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाय डेल जेड स्क्वायर. यह इक्वेशन 17 है.
वेव फंक्शन साई के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर गामा का मान आई एच क्रॉस बाय 2m आता है और इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर इक्वेशन हो जाती है डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस बाय 2m डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाय डेल जेड स्क्वायर। दोनों तरफ आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करने पर हम लिख सकते हैं आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाय डेल जेड स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा टू साई। ये इक्वेशन 18 है जहाँ डेल्टा टू लाप्लासियन ऑपरेटर होता है और इसका मान होता है डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल जेड स्क्वायर। This equation 18 represents the Schrödinger wave equation in 3 dimensions for a free particle. Equation 18 किसी पार्टिकल के लिए त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण है। इस श्रोडिंगर समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखते हैं तो ये है आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। यहाँ साई का मान रखने पर तथा इसको सॉल्व करने पर आता है एच क्रॉस ओमेगा साई एच क्रॉस ओमेगा ई के बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड ई साई के बराबर हो गया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि एनर्जी ऊर्जा के करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वह आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी है। यह इक्वेशन 19 है। अब श्रोडिंगर इक्वेशन की राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा टू साई। अब इस इक्वेशन में साई का मान रखा और इसको ऑपरेट करने पर हमने देखा यहाँ वेव फंक्शन के अंदर स्पेस की जो टर्म है वह है के डॉट आर। के डॉट आर में के और आर के तीनों कंपोनेंट्स लिखने पर के डॉट आर आता है के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड। तो वेव फंक्शन हो गया एक्सपोनेंशियल आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। जब एक्स के साथ 2 बार डिराइव किया जाता है तो आता है आई स्क्वायर के एक्स स्क्वायर। जब वाई के साथ डिराइव किया जाता है तो आता है आई स्क्वायर के वाई स्क्वायर और जब जेड के साथ डिराइव किया जाता है तो आता है आई स्क्वायर के जेड स्क्वायर। इस प्रकार इक्वेशन हो जाती है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m आई स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर के वाई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर के जेड स्क्वायर साई। दिस इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर साई इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m साई, जहाँ के स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर है। एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर को पी स्क्वायर लिखते हैं तो राइट हैंड साइड आ गया पी स्क्वायर बाय 2m साई। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि p जो कि मोमेंटम संवेग है उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर है वह है माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा। यह इक्वेशन 20 है। अभी तक हमने एक फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन देखी थी। फ्री पार्टिकल का अर्थ हुआ
कि उस पर कोई भी फोर्स नहीं हो या कोई भी बल कार्यरत ना हो। अब हम यह देखते हैं कि अगर कण पर कोई बल कार्य कर रहा हो तो उसकी ऊर्जा सिर्फ गतिज ऊर्जा ना रहकर स्थितिज ऊर्जा भी हो जाती है, और तब उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। अब हम ये देखेंगे कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन में बलों का समावेश कैसे करते हैं। इंक्लूजन ऑफ फोर्सेस। किसी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए या संरक्षी बल के लिए हम लिख सकते हैं F(RT) - डेल्टा VRT। और इस संरक्षी बल की उपस्थिति में अब कुल ऊर्जा हो जाएगी E P²/2m + VRT। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ राइट साइड से साई को मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन हो जाएगी E psi P²/2m साई + VRT साई। यह इक्वेशन 22 है। इस इक्वेशन के अंदर E और P के करस्पॉन्डिंग जो संकारक हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनको लिखने पर इक्वेशन हो जाती है। अब E की जगह हमने लिख दिया IH×del/del और P की जगह लिख दिया -IH×del। तो इक्वेशन हो गई IH×del psi/del -IH×delta² / 2m psi + VRT psi। इसे लिख सकते हैं IH×del psi/del -H×² / 2m delta2 psi + VRT psi। यह इक्वेशन 23 है। This is a three-dimensional Schrödinger equation for a particle moving in a force field। यह इक्वेशन एक ऐसे कण की श्रोडिंगर इक्वेशन है जो बल क्षेत्र F में गति कर रहा है। In the next lecture, we will discuss time-dependent and time-independent forms of Schrödinger equation. Thank you, students.